बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस दावत स्पेशल कबाबों की रेसिपी, जो कि आप कम क्वांटिटी में ढेर सारे कबाब बना के रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये दावतों के लिए हैं परफेक्ट। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की मोटी वाली हरी मिर्चें। इसके साथ ही लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं 3 अदद, जिसको काट लिया था। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसके साथ ही डाला है अदरक का। मुट्ठी भर हरी धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे डंडियों समेत। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे बाइंडिंग एजेंट, जो कि है ब्रेड के स्लाइसेस। तो मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने 2 अदद, जिसके बगैर एजिस को कट के मैं ऐसे ही तोड़ के शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कच्चे आलू, जो कि 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, जिसको मैंने काट के डाल दिया है वॉश करके। अब तमाम चीज़ों को डाल के चॉपर को हम 2 से 3 मिनट के लिए बस घुमा लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखें, चॉपर में मैंने इन तमाम चीज़ों को घुमा लिया है और ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा है अभी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे बोनलेस चिकन, जो कि चिकन के थाई और ब्रेस्ट दोनों का पार्ट मैंने लिया है। ये 300 ग्राम चिकन है, ये हम शामिल कर देंगे। तो ये मैंने शामिल की है। थोड़ी सी पैड ड्राई कर लीजिएगा आप चिकन को, पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नमक इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे बाज़ार वाला तिक्का बोटी मसाला, जो कि आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि टेस्ट बढ़ा देगा कबाबों का। साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें प्याज का पाउडर। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून प्याज का पाउडर। अगर आपके पास प्याज का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। तो ये मैं फ्रेश कूट के इस तरह से शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये बहुत थोड़ी सी अभी मैंने डाली है, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। तकरीबन ये 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हम चॉपर को फिर दोबारा से घुमा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कीमे को बहुत अच्छे से पीस लिया है, जैसे कि हमें टेक्सचर चाहिए था। बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये हमारा कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसको अब हम निकाल लेते हैं बोल के अंदर और इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टेस्ट के लिए, जो कि ऑप्शनल है। साथ ही हम डालेंगे ग्रेट करके मोज़रेला चीज़। तो प्रोसेस चीज़ हो, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालना चाहें, चादर चीज़ डालना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब शामिल कर दिया है इसमें ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है फ्रेश, और डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे शामिल की है कुटी हुई काली मिर्च। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कबाबों को अच्छी तरीके से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, गूंद सा लिया है इस कीमे को। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाबों को शेप देंगे। जैसे चाहें आप छोटे बड़े कबाब बना सकते हैं। तो अगर आपको दावत में बनाना हो और बजट में रहते हुए दावत को रखना हो तो छोटे छोटे साइज़ के कबाब बनाइएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके बन सकते हैं। देखिए, थोड़े से पतले और छोटे साइज़ के मैंने कबाब बनाए हैं। अब हम इनको अंडों के साथ डिप करते हुए फ्राई करेंगे। तो 2 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल दिया था। अब एक एक कबाब को इस तरह से डिप करेंगे अंडे के साथ। तो कबाबों को कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम गरम तेल में, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल नहीं लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है। और मैं देखें इस तरह के जो क्रिप्स पैन होते हैं उसमें फ्राई कर रही हूँ। देखिए, इसमें स्लाइटली जब गोल्डन सा कलर आने लगे, तकरीबन 1 मिनट के बाद उसको आपने पलटना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि कीमा जो है वो कच्चा है, आलू भी कच्चे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ये कबाब फ्राई होने में। और ये देखें स्लाइटली जब गोल्डन से कलर में आ चुके हैं, अलट पलट करते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे कबाबों की रेसिपी दी है। इस कबाब का मैं क्या नाम दूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त से टेक्सचर में हमारे मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हैं। नहायत ही मज़ेदार, नहायत ही जूसी। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।